नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र के आगाज के साथ ही बिहार की सियासत में कल बहुत कुछ देखने को मिला। तमाम खबरें और तमाम वीडियोस आपने लाइव सिटीज पर देखे हैं। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर और हमारे सहयोगी आलोक आपको तमाम जानकारी दे रहे थे कि बैठकों का जो दौर चला एक के बाद एक, उन तमाम बैठकों में क्या कुछ निकलकर सामने आया। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जोर से पकड़ लिया है। इस बात को आप समझ जाएंगे जब हम तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट की चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है और किस प्रकार महागठबंधन की एकता को लेकर न सिर्फ संदेश दे रहे हैं बल्कि बीजेपी को भी निशाने पर ले रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस पोस्ट को आप देखिए। क्या है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न राजद विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। महागठबंधन मजबूत तरीके से देश हित में काम करने के लिए बना है। सभी जनप्रतिनिधि आम जनता से मिलकर देश में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था, धार्मिक उन्माद और नफरत जैसी राजनीति, बदले की कार्रवाई और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग संबंधित मुद्दों के जनता के बीच रखें। साथ ही सत्र के दौरान सदन में उपस्थित होकर अपने विधायी कार्यों का निर्वहन कीजिए और एकजुट होकर काम कीजिए। एक संदेश तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया। देखिए, बैठक हुई थी और बैठक में तेजस्वी यादव ने तमाम लोगों को निर्देश तो दे ही दिया। जितने भी मंत्री थे, जितने भी विधायक थे, जितने भी विधान पार्षद थे, उनमें से कईयों को हड़काया भी गया और तमाम लोगों को बड़ा निर्देश दिया गया कि एक साथ काम करना है, मजबूती से काम करना है। महागठबंधन अटूट है और इस महागठबंधन की बिहार को नहीं देश को दरकार है। तेजस्वी ने आगे लिखा है कि देश की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में राजद की भूमिका और बढ़ जाती है। हमने सदैव सामाजिक सौहार्द और एकता को कभी विखंडित होने नहीं दिया। हमने लाख विकट परिस्थितियां आने के बावजूद भी फिरकापरस्त ताकतों से कभी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी संपोषित गोदी मीडिया बिहार में महागठबंधन की एकता को लेकर भ्रम फैलाना चाहती है। भाजपा को हकीकत पता है कि महागठबंधन के रहते बिहार में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। मोदी जी हटेंगे तो देश से महंगाई हटेगी, बेरोजगारी हटेगी, संसाधनों की लूट खत्म होगी, संवैधानिक संकट समाप्त होगा, भय के वातावरण से देश को मुक्ति मिलेगी, बदले की कार्रवाई से देश को निजात मिलेगी, नफरत की राजनीति से देश मुक्त होगा, सौहार्द का वातावरण कायम होगा और गंगा जमुनी तहजीब कायम रहेगी। बिहार देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन रहा है। हम लगातार रोजगार और नौकरी देने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार के सौतेलेपन व्यवहार के बावजूद भी बिहार समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सभी लोग जान लीजिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूत भी है और बीजेपी को 2024 में परास्त भी करेगी। भाजपा के बौखलाहट पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। विपक्षी एकता से भाजपा हताश और निराश है। भाजपा को पता है कि देश से 2024 में बीजेपी की विदाई तय है। बैठक में राजद के सभी विधायक और विधान पार्षद जो है वो मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है। ये पोस्ट फेसबुक पर भी साझा किया है और ट्विटर हैंडल पर भी, और तमाम बातें कही हैं। जहां एक तरफ उन्होंने महागठबंधन की एकता को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर अपनी बात रखी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर खूब बरस पड़े हैं। और अब आपको पता चल गया होगा कि हमने शुरुआत में आपसे क्यों कहा था कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जोर से पकड़ लिया है। बीजेपी के सूबों को तेजस्वी यादव भांप गए हैं और यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। महागठबंधन अटूट है, महागठबंधन एक है और इस महागठबंधन को न सिर्फ बिहार को बल्कि देश को जरूरत है महागठबंधन की। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। कल बैठक में क्या कुछ हुआ आप सभी ने जाना और मानसून सत्र का पहला दिन था। आज कयास यह है कि मानसून सत्र के जो दूसरा दिन चलेगा तब सदन में हंगामा के आसार भी हैं। विपक्ष अपनी बात रखेगा और सत्ता पक्ष अपनी बातों को लेकर सदन में प्रविष्ट होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।